झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर से अपने विवादित बयान के कारण चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के बैनर तले पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के राष्ट्रीय सचिव हाफिज एहतेशामुल मिर्जा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में मानहानि का आवेदन दिया है। आवेदन में हाफिज मिर्जा ने बताया कि बीते 27 जनवरी को शहर के धांधरा मोहल्ले में छात्रों के बीच आयोजित कुरान पाठ के कार्यक्रम में उन्हें बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों की शिक्षा और समाज के विकास पर चर्चा की। हालांकि उनके अनुसार कार्यक्रम के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने उनके नाम का उल्लेख करते हुए कई अवांछित आरोप लगाए हैं। हाजिम मिर्जा ने कहा कि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और वे बार बार इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी से आहत हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में भी मंत्री के ऐसे बयान उनके खिलाफ जारी रहे, जिससे उनका सामाजिक मान सम्मान प्रभावित हो रहा है। आप भी देखिए वो वीडियो जिसको लेकर हाफिज मिर्जा ने मंत्री के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका है। जादूगर नहीं है जो पत्थर से निकालता है, एहतेशाम मिर्जा नाम। अरे जो मट्टी से निकालता है लोहा हुआ मिर्जा एक मौलाना को फंसा दिया वहां जाके हैदराबाद में। अब आप बताइए वो इतना पैसा खर्च कर दिया वहां, उस मौलाना को किडनैप कर लिया वहां, कहा कि नहीं हम। तो फिर आपको बताया कि उसके परिवार वाले आए, फिर नाउडी के लोगों को क्या कि इरफान साहब आप ही बचा सकते हैं। जब हम हैदराबाद गए जनाब, आप बता रहे हैं, वो परिवार बोला कि सर यहाँ पर 35 से 40 लोगों का पैसा इन लोगों ने, हम शादी का पैसा रखे थे, बोला कि लोहा को हम सोना बना देंगे, चांदी बना देंगे। हम लालच में आके सर हम लोग पैसा दे दिए, गवा दिए, और इस मौलाना का भी हाथ था, हम इसको नहीं छोड़ेंगे सर। मैं 70 लाख रुपया जमा कर लिया है, बताइए। नौकरी की, नौकरी का अभी रिटायरमेंट का पैसा इसके दे दिए, लालच में कि सोना निकलेगा। सोना नहीं निकला सर, जब भाग गया तो हम गड्ढा खोले तो वहां से पत्थर निकला। हम क्या करते सर, पकड़ा मजदूरी में पकड़ लिए, मेरा पैसा गिरा दिया। हम बहुत मुश्किल से बोला नहीं हम तो काट देंगे, जीवन का पैसा लेके चला गया। बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के कितना हमने भी पैसा दिया। अब ये रख लो पैसा भाई, हमारा मौलाना को छोड़ दो यार। ये मौलाना मस्जिद में तकरीर करता है, इसको मत करो, इसकी गलती नहीं है। हम जाके फिर बहुत मुश्किल से मना कर लोग को मौलाना को ले जाके घर में जाके छोड़ दिए। ये ऐसा इरफान भाई आपका है, आप लोग को चिन्हित करना बचाना होगा। इसलिए फिर से मैं कहूंगा आप लोगों ने इस इदारा को और मजबूत करेंगे और आगे लाने का काम करेंगे। हाफिज मिर्जा ने आवेदन में सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि मंत्री के रसूख के कारण उनकी जान और माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस कदम को राजनीतिक गलियारों में हाईलाइट किया जा रहा है और इसे आगामी चुनावी माहौल पर असर डालने वाला माना जा रहा है। मामला ये है आगे देखिए कि 27 जनवरी 2026 को एक धांधड़ा में प्रोग्राम हुआ, जिसमें से कुरान करीम का इल्म हासिल करने का सबब में बच्चों को इल्म हासिल के लिए हाफिज नाजिर साहब ने वहाँ पे मदरसा में एक प्रोग्राम को रचाया, जिसमें से चीफ गेस्ट में मेरे पास में आकर के हमको चीफ गेस्ट बनाया। मैंने बाकायदा वहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद में जो वहाँ का मामला था देखे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत सजाया गया था, बच्चों को इल्म हासिल भी अच्छे करवा रहे थे। लेकिन मैं अपने बयान में दिए और फिर वहाँ से मैं उतर करके अपना घर को चले। इतने में क्या हुआ, डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पे पहुँचे और पहुँच करके मेरे बारे में पूरा टिप्पणी किया। मेरे बारे में ऐसे टिप्पणी किया है, जो 70 लाख का मामला आया, हैदराबाद से मैं चोर के हमको किडनैप किया, उठा करके लेकर के आया। इसके अलावे में बहुत सारे ऐसा टिप्पणी करते रहते। आप बताइए कि एक स्वास्थ्य मंत्री क्या इस तरीके से बात को रखना उनके लिए शोभा देता है? आज हम लोग समाज के लिए मानवाधिकार का राष्ट्रीय सचिव हमें और मदर टेरेसा फाउंडेशन का
भी मेंबर है और समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। हमने जो कुछ भी आज तक अपना किया हो, मदरसों के तरफ, मंदिरों के तरफ और जो है गरीब यतीम बच्चा के लिए हमारे शास्ता उनको मदद करते हैं और हमने भी उस मदरसे में 10,000 रुपये का मुआवजा दिया। हमारे बारे में शुरू से लेकर के आज तक टिप्पणी करते हुए आ रहा है। ऐसे टिप्पणी करते हैं कि जैसे गांव के अंदर में हमारे समाज में एकदम बिल्कुल सिर झुकाने का भी कार्य करवा दे रहे हैं। मैं ये आप लोगों से और पूरे जामताड़ा जिला वासियों से ये मैं अपील करना चाहता हूँ, क्या कि एक मुसलमान को, एक मजहब इस्लाम को जो दायरे में रह करके अपनी बुनियादी को ले करके चलना, किसी गरीब को मदद करना या समाज में आकर के गरीबों को मदद करने का काम अगर हम कर रहे हैं, समाज सेवी कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कौन सी गलती है। आज हमने सबसे बड़ा गलती किया कि मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था। पिछले इलेक्शन से पहले डॉक्टर इरफान अंसारी जो हमारे बहुत बड़े खास दोस्ती में भी और हमारे गार्जियन के हिसाब से भी रहते थे। हम लोग एक साथ में रहना, बैठना, उठना सब होता था। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण में जो फर्स्ट जीते हुए हैं उसके लेकर के भी विधानसभा तक के हम भी पहुँचे थे। साथ में हम लोग एक कुर्सी उसका, एक कुर्सी मेरा था। आज जब से मैं पॉलिटिकल लेन में उतरा हूँ तब से मेरे बारे में तरह तरह का बयानबाजी करते रहते हैं। आज मैं सभी जामताड़ा जिला वासियों से, हमारे भाई बहनें, बुजुर्ग, सबसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एहतसामुल मिर्जा छवि इसका साफ है। कहीं आज तक पूरे इंडिया के अंदर में आज तक किसी जगह पे कोई केस मुकदमा नहीं है। आज मैं बड़ी अफसोस के साथ में बोलना चाहता हूँ, क्या एक मुसलमान को इतना नीचे गिरा सकते हैं। उसके अलावे में 11 साल तक के उत्तर प्रदेश में हमने मदरसे में इल्म हासिल किया। इल्म वालों को इल्म के बारे में जानकारी होता है। मैं अनाप शनाप किसी के बारे में बयान मदरसों के लेकर के जो कुछ भी बयान दिया मैंने उस जगह पे मदरसों के लिए दिया, इल्म हासिल के बारे में दिया, शिक्षा के बारे में दिया और मैं ये दुआ भी दिया कि आपका मदरसा आलीशान हो और उम्म वाला मदरसा बने। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें इस बेइज्जती का जो कठिन बेइज्जती करे हुए है, इस बेइज्जती में समस्त मंदरी को होने के बावजूद भी सरकार में रहे हैं। कल के दिन में क्या होगा नहीं होगा, तरह तरह का भी बात आ सकता है। इसीलिए आपसे और मैं थाना में आकर के जो आवेदन दिया हुआ हो, इस थाने से लेकर के एसपी साहब के यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी आवेदन हमने देंगे और आवेदन दे करके हमको कानूनी कार्रवाई का मांग कर रहे हैं, ताकि डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो मेरे पीछे, मेरे ऊपर इतना। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए मनीष बरनवाल की रिपोर्ट। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।